जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रेरणा इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं लाइव 360 डिग्री। इस खास पेशकश में हम दिन की दो बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं और आपके सामने मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। आज पहला मुद्दा है जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से बैठे सोनम वांगचुक का धरना। बकौल वांगचुक की पत्नी दिल्ली पुलिस ने जबरन धरना खत्म करवा दिया है। वहीं दूसरा मुद्दा है एनडीए में शामिल होने के लिए बीजेपी का शरद पवार के सामने शर्त। पहले दोनों गुटों यानी एनसीपी और एनसीपी एसपी का विलय, फिर एनडीए में एंट्री, अस्पताल में सोनम, खत्म हुआ अनशन। ये दो आज के हमारे बड़े मुद्दे हैं। तो आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। दिल्ली पुलिस ने शनिवार तड़के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वजह की कहानी सुनिए डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा की जुबान। की हेल्थ की जो नाजुक स्थिति थी उसको देखते हुए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहाँ पे जो भी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और फर्दर जो भी मेडिकल इंटरवेंशन बोला गया उसके लिए अब डॉक्टर्स ने उनको फर्स्ट एग्जामिन और किया है, उनकी हेल्थ को असेस किया है, उनको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा है कि उनसे पूछे बिना सोनम वांगचुक का इलाज न किया जाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट कर लिखा कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं जहां सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। मेरी उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना जो पिछले 20 दिन से उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें मुंह से या नस के माध्यम से कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक का इलाज शुरू हो चुका है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लंबे समय तक उपवास करने के चलते उन्हें हल्की कमजोरी और शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की शिकायत है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और सभी अन्य स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं। वहीं सोनम की पत्नी ने दो टूक कहा कि दिल्ली पुलिस ने मनमानी की और जबरन सोनम को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनका पोटेशियम आज उनका कम आया है, जो कल इवनिंग था उसमें वो थोड़ा लोअर साइड पे है और यूरिन में कीटोन्स हैं और वो स्टेबल हैं। शुगर जो कल इवनिंग लिया था वो जो फ्लक्चुएट हुआ बिटवीन 60 एंड 80 था, तो यस्टरडे इट वाज 67 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आज जो कंसर्न है वो हाइपोकैलेमिया वाली स्टेज होती है, जब पोटेशियम नीचे होता है तो वो हार्ट की जो रिदम्स को भी अपसेट कर सकता है, तो वो एक थोड़ा सा है फैक्टर जो है रेड फ्लैग हमें लग रहा है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने इंक्लूडिंग अभिजीत ने जारी रखा है और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही सोनम वांगचुक का जबरन धरना खत्म करवाना अब एक सियासी मुद्दा बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जमकर बवाल काटा। लाइव टाइम संवाददाता खुशबू सिंह ने धरना स्थल का जायजा लिया, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और सबसे पहले स्टेज की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से अब सुबह आज चूंकि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की तरफ से ले जाया गया, उनको हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है उनके स्वास्थ्य का हवाला देके। अब इसके बाद तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा स्टेज पे सोनम वांगचुक की जगह पे अभिजीत दीपके बैठ गए हैं। अभिजीत दीपके ने यहाँ से अनाउंस कर दिया है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को ये सोच के उठाया था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब सोनम वांगचुक की जगह पे अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। और ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, जहां पे धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जुट रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कभी इसी जगह पर बैठे अन्ना हजारे ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। सोनम वांगचुक हे उपोषणावर बसलेत, हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय हरकत नाही। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाने के लिए मोदी सरकार ने किसी मंत्री को उनके पास भेजने के बजाय दिल्ली पुलिस को भेज दिया। लोग नहीं भूलेंगे,
कभी नरम नरम कभी गरम गरम की सियासत करने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने लगे हाथ कॉकरोच जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा इस पूरे मामले को लेकर कि सोनम जी, हमें आपकी जरूरत है ताकि आप आगे भी लड़ सके। हो सकता है मुझे ट्रोल किया जाए, फिर भी कहूंगी कि सीजेपी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वांगचुक को बलि का बकरा नहीं बना सकती। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी सोनम वांगचुक का धरना जबरन खत्म करवाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। डिंपल यादव ने लिखा, सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध की भी बर्दाश्त नहीं है, यह तानाशाही है। बहरहाल सोनम वांगचुक के जबरन अनशन खत्म करवाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उनसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, तो दिल्ली पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है उनकी सेहत की जांच के लिए, और वो स्वस्थ रहें इसके लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मानने का काम किया है। नहीं, इसको हटाया गया मत बोलिए, जबरन उठाया गया। स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, सरकार को अपनी स्वास्थ्य और सुकून की चिंता है। संवाद के लिए आग्रह कर रहे थे ना सोनम वांगचुक, या हमारे जो भी छात्र वहां हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के, संवाद और आप विवाद को जन्म दे रहे हैं। इससे आपकी कमजोरी पता चल रही है कि आपके अंदर संवेदनशीलता एक पैसे की नहीं है। और इसी पर हमारे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, शेखर कुमार आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा रुख करूंगी पुष्पेंद्र जी आपसे। सबसे पहले तो इस खबर पर रिएक्शन, 21वां दिन सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया जाता है, अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, उसके बाद अब उस स्थान पर बैठ गए हैं अभिजीत दीपके। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हालांकि विपक्ष से सीधे सीधे ऑपरेशन सफेद चादर कह रहा है। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और सोनम वांगचुक जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे वहां बैठ करके जिससे देश में कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जिससे सरकार को खतरा लग रहा हो या पुलिस को लग रहा हो कि कोई बात हो जाएगी, आपत्तिजनक कोई घटना घट जाएगी। तो वो तो बहुत शांति से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और 20 दिन से बैठे हुए थे। लेकिन अचानक दिल्ली पुलिस, मैं तो यूं कहूंगा कि ये सरकारी आदेश पे मोदी जी की जो पुलिस है, इसने बहुत ही गलत ढंग से उनको वहां से जबरन उठाया। आप देखिए किस तरह से वो सादी वर्दी में लोग, हम तो कहते हैं शायद दिल्ली पुलिस के भी लोग थे भी कि नहीं थे, उसमें आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं, उसमें बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उन वर्दी में नहीं थे वो, तो ये गुंडे भी हो सकते हैं आरएसएस के। तो ये लोग आते हैं, सफेद चादर डाल देते हैं ताकि कोई कैमरा कवर ना कर पाए क्या उनके साथ कर रहे हैं। आप किस तरह से उनको बताइए, एक बीमार और कमजोर व्यक्ति जो बाकायदा डॉक्टरों की निगरानी में है, आप उनको स्ट्रेचर उपलब्ध कराने की बजाय लगभग घसीटते हुए वाली स्थिति में आप लेकर के जा रहे हैं। ये सरकार की तानाशाही, मोदी सरकार की तानाशाही की पराकाष्ठा है। आप बताइए, क्या इस सरकार में छात्रों को, युवाओं को नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? और सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे? उन छात्रों के समर्थन में ही बैठे थे। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। सरकार का कोई प्रतिनिधि जाता, उनसे बात करता, उनसे अनुरोध करता कि आप अपना अनशन खत्म करिए, मांगों की बात अलग करता कि भाई क्या है क्या नहीं है, उस पर डिस्कस करता। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपके पास आते हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है जिस बात को लेकर सोनम वांगचुक की पूरी टीम, या कहा जाए कि दीपके बार बार कह रहे थे। देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट इस पूरे मामले पर है। वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना गलत है, राहुल गांधी ने कहा। पेपर लीक गंभीर मुद्दा है, राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान, छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। कल ही आपने देखा देहरादून में जिस तरीके से उन्होंने छात्रों से संवाद किया था, इसके बाद अब उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। सोनम वांगचुक पर राहुल गांधी का ये पहला पोस्ट है, पहला रिएक्शन है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब तक चुप्पी साधे थे। लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राहुल गांधी की तरफ से कहिए कि ये समर्थन के तौर पर भी ये बड़ा बयान है कि उनको इस तरीके से उठाना गलत है।
संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बाकी सारे मेहमान जुड़े। संदीप जी, राहुल गांधी का रिएक्शन इस वक्त सामने आ चुका है। चूंकि अब तक 19-20 दिन देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से इससे साइड लाइन दिखाई दे रही थी, बहुत सारे कटाक्ष किए जा रहे थे। फिर बीच में कल की तस्वीर हमने देखी, वहां पर पहुंचे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, और आज राहुल गांधी का ट्वीट जब वांगचुक को हटा दिया गया वहां से। देखिए, ऐसा है जो भी मामला है ये तो कांग्रेस को बोलने का हक ही नहीं। एक नाम मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इरोम चानू शर्मिला, अगर वो गूगल करेंगे तो पाएंगे 5500 दिन तक जेल के अंदर जबरदस्ती उनको फीडिंग कराया गया कांग्रेस के द्वारा। यह चीज इतिहास है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मणिपुर में 2000 से लेकर 2016 तक इरोम चानू शर्मिला को नाक के रास्ते फीडिंग कराई गई, जेल में रखा गया। वह कांग्रेस आज आवाज उठा रही है इस मुद्दे पे, जिसने इस तरह से काम किए हैं। मैं तो मुस्कुरा इसीलिए रहा था कि भाई राहुल गांधी का ट्वीट चलो आ गया कि इरोम चानू शर्मिला का उठाया जाएगा, और जो बातें हो रही हैं कि फोर्स किया गया, ऐसे किया गया, वैसे किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का फैसला है कि किसी भी व्यक्ति को राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं है, और अगर है भी तो अभी आपने देखा हर्ष राणा के मैटर में अलाउ किया गया था। मार्च महीने में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेडिकल कंडीशन पे हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से आपको मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन कि अगर कोई व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पे है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और ऐसी स्थिति लगती है जिसमें उसकी लाइफ के लिए थ्रेट है, तो वहां पर गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो अनशन वीर लोग जग गए हैं, अनशन वीरों ने देश का बहुत बड़ा बंटाधार किया है। एक अनशन वीर ने एक ऐसी पार्टी पैदा किया जिसने 55 सालों तक देश को लूटा जो है। दूसरे अनशन वीर ने 10 साल दिल्ली लूटने के लिए पैदा कर दिया। आखिर अन्ना हजारे जी आज बोल रहे हैं 10 साल तक गायब थे, और आम आदमी पार्टी को तो कोई बोलने का हक ही नहीं है इस तरह की बातों पर। जो है जो अन्ना हजारे जैसे महात्मा को भूल गई, उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए इस विषय पे जो है। ठीक है, शेखर कुमार जी ये बताइए, अब सवाल तो राहुल गांधी पर खड़े होंगे कि इतने दिन तक आपने समर्थन क्यों नहीं किया, अचानक से क्यों अब आपका ये ट्वीट आ रहा है? कि आपको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है कि आंदोलन के नाम पर बहुत बड़ा बन जाए और कांग्रेस के लिए खतरा पैदा हो जाए? ठीक है, इस पर आऊंगा मैं, लेकिन जरा ये बताइए कि सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए थी? सरकार की भूमिका ये कि आप सफेद चादर लेकर जाइए और सोनम वांगचुक को 21वें दिन उठा लीजिए, वो इस स्थिति में पहुंच गए जहां ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, या फिर इस 21 दिन से पहले आकर आपको संवाद करना था? देखिए, ये आज एक बहुत बड़ी खबर सामने ये आई। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि ये अनशन सफल हो भी रहा है या नहीं। ये हमारे जो मन मौजी और मौन मोदी की सरकार है, इन पर तो कोई कानों पे जू नहीं रेंग रही, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे अनशनों से बहुत मजबूत सरकार है। लेकिन आज पता लग गया, डर तो सबको लगता है। आज देखिए, एक शांतिपूर्ण जो वहां प्रदर्शन हो रहा था और उसमें जो लॉजिक दिया गया कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर, मैं आपको बता देता हूं, हाई कोर्ट का भी साइंड ऑर्डर अपलोड नहीं है, लेकिन जो वहां पे जो ओरल जो कोर्ट ने बताया, द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट to monitor Wangchuk's deteriorating health and provide urgent medical care. The government had agreed to monitor Wangchuk regularly. The court had not commented on the idea of force feeding. तो ये बहुत क्लियर है। ये जब डर लगा, क्योंकि देखिए मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। इससे पहले किसान आंदोलन में जब 700 किसानों ने जान दे दी, और उसके बाद प्रधानमंत्री को जब पूरे देश के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी, वो उनके लिए बहुत ऐसा क्षण था कि वो नहीं दोहराना चाहते थे। इसी वजह से पहलवान बेटियों के टाइम पे मौन है, ये यहाँ पर मौन थे। देखिए, एक बहुत सिंपल चीज, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं शेखर सर, मैं आप तीनों मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन एक चीज और बताइए कि ये मॉनसून सत्र से 2 दिन पहले ये कदम उठाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट की जो परमिशन थी या कोर्ट का आदेश था वो तो था ही था, लेकिन सत्र में ये मसला बहुत बड़ा ना हो जाए, बवाल ना हो जाए, इस पर पूरी तरीके से हंगामा ना हो, ये भी एक बड़ी चुनौती थी, इसको भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखिए, हमारे सारे मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, खुशबू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। खुशबू, एक बार आपसे जल्दी से लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, क्या कुछ इस वक्त स्थिति वहां पर है?
देखिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं संजय आपको, जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें। यहाँ से अभी भी जो छात्रों की संख्या है, हालांकि लग ऐसा रहा था कि भीड़ जरूर कम हो जाएगी। जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया था, दिल्ली पुलिस ने कहा था साफ तौर पे कि जल्दी से जल्दी प्रदर्शन स्थल को खाली कर दिया जाए, लेकिन अभी भी यहाँ पे छात्रों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में इस वक्त यहाँ पे छात्र मौजूद होंगे, जंतर मंतर के भीतर और बाहर हर तरफ, और अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और लगातार ये जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। लगातार यहाँ पे सामने स्टेज है, स्टेज पे देखिए इस वक्त कई सारे जो वॉलंटियर्स थे वो स्टेज से उतर के सामने इधर की तरफ दूसरा स्टेज बनाया गया है, जहाँ पे अनशन खुद अभिजीत दीपके जो हैं सीजेपी के प्रमुख, वो अनशन पे बैठ गए हैं और कहना है कि अब अनिश्चित काल के लिए वो प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। इसके अलावा भी कई जो वॉलंटियर्स हैं इस पूरे प्रदर्शन के भीतर वो भी बैठे हुए हैं अनशन पे। यानी 20 तारीख का जो ये संसद घेराव का कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए मद्देनजर रख के ये बात तो बिल्कुल सही, लेकिन आज रात तक का अल्टीमेटम है पुलिस का, खाली करिए जंतर मंतर का ये हिस्सा पूरा। सोनम वांगचुक क्या ये हटने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये मसला और बड़ा होगा? बिल्कुल, देखिए जो भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि उनमें से कोई भी यहाँ से नहीं हटेगा। पुलिस ने भले ही अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन ये लोग यहीं पे डटे रहेंगे और 20 तारीख तक जो संसद का घेराव है वो करने की तैयारी है। कोई भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि आज रात को ठीक है खुशबू, किस तरीके से ठीक है खुशबू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम गेस्ट जुड़े हुए 30 सेकंड में आप सब जवाब दीजिएगा। संदीप मिश्रा, आपसे ये सवाल होगा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं 21वें दिन पुलिस पहुंचती है, क्या पुलिस से पहले कोई मंत्री नहीं आना चाहिए था? सरकार की तरफ से कोई तो आता, कुछ बातचीत तो जो है संविधान का सबसे मूल अधिकार है कि आप बातचीत करिए, लेकिन बातचीत के लिए तो कोई नहीं आया। 20 को तैयारी थी मार्च करने की, उससे पहले क्या सरकार डर गई और सरकार डर करके इस तरह के कदम उठा रही है? देखिए प्रेरणा जी, ऐसा है, इस तरह का कदम एक बार ईमानदारी से हुआ था जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती। सर आप अभी अन्ना आंदोलन के समय लोगों ने विश्वास किया था इस तरह के आंदोलन पर, लेकिन आज इस तरह के आंदोलन से लोगों का विश्वास कहीं कहीं हट रहा है। और ऐसी स्थिति में जो चीज नजर आ रही है कि भाई आपका जो क्रीडेंशियल है, जो दीपके का क्रीडेंशियल आ रहा है सामने, सोनम वांगचुक का जो डीप स्टेट से रिलेशन आ रहा है सामने, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी सरकार की तरफ से स्टेप होगा ऐसा कि आकर के इनसे बात करेगी। अरे सर, लेकिन हाँ, एक जब बात पंजाब है के किसान बैठे थे तब भी खालिस्तान से जोड़ दिया गया था, क्या कनेक्शन निकला? कहीं से भी कहीं लोकतंत्र में, गांधी के देश में संवाद और क्या नाम है कि आंदोलन को डिनाय मत करिए, कम से कम कोई भी हो, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस उस समय जो कर रही थी 2012-13 में जब अन्ना बैठे हुए थे, मतलब माफ करिएगा, चाहे अभी की सरकार चाहे तब की सरकार। शेखर कुमार जी, इसका छोटा रिएक्शन। सर माफ करिएगा, समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए मैं चाह रहा हूं 30 सेकंड में। सर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, आज उन्हीं लोगों की सरकार है जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबरी करी थी और उनकी सेना में भर्ती कराई थी। आज उन्होंने वही अंग्रेजी दमनकारी नीति अपनाते हुए एक शांति प्रिय प्रदर्शन को जो है उसको जबरदस्ती खत्म किया है और देश के छात्रों को एक संदेश दे दिया कि आप कितनी भी आत्महत्या करते रहेंगे, सरकार कैसे मसली होगी। ये श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री और श्री धर्मेंद्र प्रधानमंत्री, इनका अहंकार इतना बड़ा है कि छात्रों से। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीक है सर, समय कम है। पुष्पेंद्र जी, देखिए ये मोदी सरकार की राजनीति नहीं है, मैं तो इसको कायरता कहता हूँ। ये गुंडा राज है, ये बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए था। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन सरकार शायद ये सोच रही है कि इस तरह से अगर वो इस आंदोलन को कुचल देंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये उनकी गलतफहमी है। ठीक है सर, धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कमी इसलिए बीच में रुक रहा, वरना चर्चा लंबी चलती। लेकिन लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी होना चाहिए। इस तरीके से आंदोलन अगर कोई भी हो, चाहे तब हो, चाहे अब हो, चाहे भविष्य में जितने भी इस तरीके से एक्टिविटी होती है, लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब संवाद स्थापित किया जाता है। सरकार ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जरूर है कि इस आज के घटनाक्रम से समाज
में या देश में दो हिस्से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सरकार सही कर रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को पहले जागना चाहिए था और संवाद के जरिए मामले का हल करना चाहिए था। धन्यवाद आप सभी का।